उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। लगातार जो भाजपा है वो भी अब 4.5 साल के किए कामों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व मंत्री और विधायक महेश त्रिवेदी जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या काम किया है और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। आगे की क्या तैयारी है भाजपा की 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भाजपा एक ऐसी विचारधारा है, जिस दिन से वो सरकार में आती है उस दिन से तैयारी क्या, मतलब जनता की सेवा में लग जाते हैं। तो 2022 को तो अभी करीब 5 महीने को मान लो है। हम तो चाहते हैं कल से चुनाव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सेवा लेकर चल रहे हैं। और जो सेवा लेके चलता है तो उसका मन आत्मबल कहीं से कमज़ोर नहीं होता है। जनता के बीच क्या काम लेकर जाएंगे, क्या क्या बताएंगे उनसे? देखिए, चाहे कोरोना में हो तो हम लोगों ने पर्सनल संगठन ने और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने ज़िले ज़िले दौरा किया। योगी जी ने वैक्सीनेशन कराने का काम किया, लोगों को सीधे देखने का काम किया। इसलिए जनता के हित में इतने काम किए हैं, चाहे मेडिकल से संबंधित हो और चाहे गरीबों को गल्ला देने का काम हो, चाहे आपका गैस देने का काम हो, चाहे आवास देने का काम हो। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत पवित्रता से काम किया है, इसलिए मन मजबूत रहता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार भाजपा को घेर रही हैं कि वो हर जो काम है उसमें असफल रहे हैं, चाहे कोरोना की बात कह लें चाहे किसी में। तो उनको कैसे देखते हैं इसको? हमको लगता है जो विपक्षी पार्टियां, खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कोई मुद्दा तो रहता नहीं है। और जाति व्यवस्था को बढ़ाना और अपना स्वार्थ को पूरा करना, अपनी तिजोरियों को भरना, ये जो बोलने वाले लोग हैं, अब पता नहीं क्या जो भी हो, मैं तो इतना नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं हूँ, अगर हमारा कोई विषय हो तो निश्चित रूप से आय से अधिक संपत्ति की मैं जांच करा देता हूँ। और जब आय से अधिक संपत्तियों की जांच करा देंगे तो जो भी पारदर्शिता होगी समाज में निकल के आ जाएगी, और निश्चित रूप से जो इनका निगेटिव सोच है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी दल इस समय जो ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बसपा ने सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि जो भाजपा है वो हमारे किए जो सम्मेलन किया है हमने, उसी को दोहरा रही है, उसी का कर रही है। इसको कैसे देखेंगे? ऐसा है, मायावती जी को मैं पर्सनल जानता हूँ, सतीश मिश्रा जी को भी जानता हूँ। ये ऐसा है ना, ये क्षेत्रीय दल के विचारधारा, ये राष्ट्र के लिए कोई विचार तो है नहीं। हाँ, ये है कि योगी जी हैं, जैसे हम लोग मोदी जी हैं, उनके विचारधारा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और आज इसीलिए पूरे पृथ्वी के सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। तो हम सब लोग एक राष्ट्र और देश को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जितने भी लोग हैं, सत्ता कैसे काबिज हो, कैसे हम भ्रष्टाचार करें, इसके लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए जनता जाग चुकी है। हाँ, कुछ लोगों को गुमराह करके वो अपना कुछ ले सकते हैं, बात अलग है। लेकिन जो जागरूक आत्मा हैं, जो समाज के हित के लिए हैं, जिनको ये मालूम है कि मैं मृत लोक में आया हूँ, कर्मयोगी बन के जाऊँगा और कुछ आगे पीढ़ियों को कुछ दे के जाऊँगा, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र हित में ही आत्माएं काम क्या करेंगी। ब्राह्मण क्या भाजपा से रोष है क्या ब्राह्मणों के बीच में? अच्छा, हम कह रहे, हमको लगता है ब्राह्मण, देखिए मैं खुद ब्राह्मण कोख में जन्म लिया है। और ब्राह्मण हो या कोई और भी कोख में जन्म लेने वाले लोग हों, कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से रुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जितना भी काम किया है देश के समाज के हित के लिए काम किया है, और भय को समाप्त करने के लिए काम किया है, और पाप को कम करना एक धर्मयोगी जो आत्माएं हैं उनका ये कर्म होता है कि कैसे पृथ्वी से पाप कम हो। और मानिए तो आज भी कलयुग है, और न मानिए तो सतयुग है, बस कर्म करने के ऊपर है व्यक्ति। देश में बेरोजगारी हो या फिर महंगाई हो, दोनों ही समस्याएं चरम पे हैं। इसको आप कैसे कम हो जाएगी? क्या आने वाले चुनाव में क्या इसको कम करा जाएगा क्या? ऐसा, ये राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ आपने देखा होगा कि जब बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, तो इन भ्रष्टाचारियों पे वार हो रहा है, अब व्यवस्था को पारदर्शित किया जा रहा है।
इसलिए जनता अपने को अग्नि परीक्षा में देने के बाद भी राष्ट्र की ओर जाएगी। अच्छा, एक है नेता हैं जो हैदराबाद से चलकर अब यूपी आ गए हैं, ओवैसी। वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को टक्कर देंगे। उनको कैसे देखेंगे आप? एक ये ओवैसी है, एक हमारे जिन्ना हुआ करते थे, तो हमको लगता नहीं ओवैसी और जिन्ना में कोई अंतर है। उस समय भी उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, देश का बंटवारा करने का काम किया। उसी धारा में ये भी चल रहे हैं देश को बंटवारा करने के पक्ष में। लेकिन जो जागरूक आत्माएं हैं, जो इस्लाम को मानने वाली हैं, अब वो राष्ट्र को बंटवारे के पक्ष में नहीं होंगी। उनका परिवार है, हम सब लोग मिल के एक राष्ट्र निर्माण में काम करने के लिए हैं। और लास्ट सवाल है विधायक जी की आम आदमी पार्टी है वो जनता को लुभाने के लिए कह रही है कि 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे। तो इसको, ये फ्री का जो काम है, इसको आप कैसे देखते हैं? देश की स्वतंत्रता से लेके अभी तक लालच देकर ही तो राजनीतिक लोग वोट का लेते रहे। उसी धारा में आम आदमी पार्टी भी चल रही है। और जो केजरीवाल है, उन्होंने दिल्ली में क्या है, एक प्रलोभन देकर ही तो सरकार बनाने का काम किया है। तो दिल्ली को गुमराह किया होगा, अलग विषय है। आप देख लीजिएगा, अभी भी जितना नीचे का सीट है सब हम भारतीय जनता पार्टी का लोग जीत कर आया है। इसलिए अब गुमराह नहीं लोग होंगे और न लालच में गुमराह कोई होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ महेश त्रिवेदी, विधायक हैं भाजपा के और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जो साफ तौर पे उन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए हैं और कहा है कि जो आगामी चुनाव है उस पर भाजपा अच्छा करेगी। कानपुर से बिफोर प्रिंट के लिए अभिषेक वर्मा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।